साहनी जाति को एसटी में शामिल नहीं करने का मुद्दा विधानसभा में आज खूब गरमाया। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो अपील करेंगे कि दोबारा भेजा जाए केंद्र को प्रस्ताव। आखिर सहनी समाज के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आज़ादी के बाद से हमारे जाति के लोग यानी सहनी समाज का ना कोई राष्ट्रपति बना, ना कोई राज्यपाल बना, ना कोई आईएएस बना, ना कोई आईपीएस। ये आरोप मदन सहनी का है कि सबसे ज़्यादा भेदभाव हमारी जाति के लोगों के साथ हो रहा है। आप डॉक्टरों की संख्या देखिए, उसमें भी सहनी समाज के लोग गिने चुने आते हैं। हद तो तब हो जाती है जब लोकतंत्र के बड़े मंदिर यानी विधानसभा के सदस्यों की चर्चा करें तो गिनती के 3 या 4 ही सहनी समाज से विधायक चुन के आते हैं। तो क्या ऐसे पिछड़े और दबे हुए समाज को समाज की मुख्य धारा में आगे लाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? ये सवाल तब उठ रहा है जब बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की एनडीए वाली सरकार है। ऐसे में जो लोग विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए के सरकार बनने के बाद बड़े बड़े दावा और वादा करते थे, उन नेताओं को आज परेशानी हो रही है कि वो अब अपने समाज के बीच जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्या सफाई देंगे, किस पे आरोप लगाएंगे। क्योंकि राज्य में सरकार उनकी है तो केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में न बात अब उगलते बन रही है और ना ही सहनी समाज की इस अनदेखी को वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप किस पर लगाए यह सोचकर एक बार फिर से पुनः सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पुनः विचार करिए, क्योंकि हमारा कई आंदोलन था और इसी आंदोलन से कई नेता सहनी समाज के मसीहा बनने की राह पर चले थे। मसीहा बनने की कौन कहे, अब तो उस जाति को एससी में शामिल करने का मुद्दा ही केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने डेमोग्राफी रिपोर्ट तैयार करा के अपनी अनुशंसा के साथ भारत सरकार को भेजा था और हम लोग को पूरा उम्मीद था कि भारत सरकार किसी निषाद समाज के लोग उनको हमेशा समर्थन में रहे हैं और समर्थन के साथ साथ हम लोगों का पूरे देश स्तर पर, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर शैक्षणिक स्थिति यह है कि आज तक कोई आईएएस इस समाज के लोग नहीं हुए हैं, न ही कोई राज्यपाल बने हैं, न ही कोई मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ तक कि गिने चुने इक्का दुक्का लोग डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं। ऐसी स्थिति में इस समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करना भारत सरकार का मुझे लगता है यह कदम स्वागत योग्य नहीं है। हम लोग फिर से विचार करने का चाहते हैं कि यह जनरल नॉलेज का भी विषय हो सकता है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस समाज के आज तक कोई भी एक आईएएस प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं किए हैं, न ही कोई आज तक कोई राज्यपाल बने हैं, न कोई मुख्यमंत्री बने हैं। डॉक्टर भी गिने चुने हैं, इंजीनियर भी गिने चुने हैं। इसलिए हम लोग को इसका सही हकदार है, इसका मांग हम लोग का सही है। हम लोग को अनुसूचित जनजाति में शामिल भारत सरकार को करना चाहिए। भारत सरकार ने जो फैसला किया है वह गलत है, उनको इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। क्या आप लोग फिर से जाइएगा? फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री को बोलेंगे कि आप बात करिए ऊपर में से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इसको आगे बढ़ाते हुए और अनुग्रह नारायण सिंह शोध संस्थान से करोड़ों रुपया खर्च करके शोध संस्थान से इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार करवाया और तैयार कराने के बाद अपनी अनुशंसा भी भेजी। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इसको फिर से भारत सरकार को विचार करने के लिए उसका रिपोर्ट भेजे।